Hi guys, what's up? My name is Siddhant and I'm back with one of the amazing videos. बहुत सारे लोग अभी काफ़ी डिप्रेस चल रहे हैं. They're thinking is hotel management a good career? So basically आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटैलिटी के उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता है. कोई भी आपको इतना डीपली जाके इन्फॉर्म नहीं कर रहा है. एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग कि भाई मुझे कहाँ जॉब मिली, मेरे क्या पैकेजेस हैं, मुझे कितना मिल रहा है दिस करेंट स्टेज. डिस्पाइट द पैंडमिक इस साल मेरी प्लेसमेंट हुई है. व्हाट इज़ माई पैकेज एंड व्हाट आर द अदर सेक्टर्स यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बिल्ड योर करियर इन. सो या सबसे पहले बात करते हैं भाई कि सेक्टर्स क्या क्या हैं, किन किन सेक्टर्स में मेजरली आप जा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला प्रोमिनेंट सेक्टर, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो ऑफकोर्स होटल्स आते हैं. ठीक है. सेकेंड जो सेक्टर मेरे दिमाग में आता है वो टूरिज़्म आता है. टूरिज़्म से मेरा मतलब है यू कैन डू अ गवर्नमेंट जॉब इन टूरिज़्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. यू कैन अपील फॉर दैट्स व्हाट यू कैन डू. अब इसके बाद आता है हमारा हॉस्पिटलिटी केटरिंग्स. आप हॉस्पिटल्स में केटरिंग दे सकते हो. दैट्स व्हाट यू कैन डू बेसिकली गाइस. सो अभी बात आती है कि हॉस्पिटल में जो शेफ़ होते हैं, केटरिंग देते हैं, इनको कितना पैसा मिलता है. सो अगर आप केटरिंग का टेंडर ले रहे हो तब तो आप आराम से साल के मतलब आप मान के चलो कुछ नहीं तो भी एट दिस स्टेज आराम से 12 से 13 लाख रुपए बनाते हो अगर आप टेंडर लेते हो, बिजनेस करते हो. तो अगर आप जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी 50,000 बीइंग अ हेड शेफ हो सकती है महीने की. इससे भी ज़्यादा होती है कुछ बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स में इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है. बट एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में इतनी ही होती है. आप एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट की तरह वहाँ पे काम करते हो, खाना पकाते हो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल किचन, जस्ट दैट कि आपके खाना बनाने के प्रोटोकॉल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं. सो आप हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हो. ओके, नाउ बीइंग सेड दैट आगे बढ़ते हैं. अब द बिगेस्ट करियर जिसमें बहुत पैसा कमा सकते हो आप एंड लिटरली एक ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हो जो लोग लाइफ लॉन्ग डिज़ायर कर रहे हैं बट उनको मिल नहीं रही है, एंड दैट इज़ एविएशन. आप क्रूज़ में काम कर सकते हो, आप एयरलाइंस में काम कर सकते हो. ठीक है. तो भाई साहब यहाँ इतना पैसा है ना. जब मैं क्रूज़ की शिप की बात करता हूँ यू जस्ट नीड अ मिनिमम एक्सपीरियंस. ऑन पेपर तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है बट हाँ रियलिटी में थोड़ा मिनिमम एक्सपीरियंस लगता है. आफ्टर दैट यू गेटिंग एट द लीस्ट व्हाट यू गेटिंग इज $1,000 पर मंथ एंड लॉट ऑफ पर्क्स विद इट. बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इसके साथ. सो भाई साहब ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल पे ऐश होती है. सेकेंड कमिंग अप टू दी एयरलाइंस. सो बड़ी एयरलाइंस की बात करते हैं. स्टार्टिंग करता हूँ मैं एमिरेट्स जैसी किसी बड़ी एयरलाइंस से. एमिरेट्स जैसी एक बड़ी एयरलाइंस आपको जो सैलरी ऑफर करती है मेरे भाई, इट्स समवेयर अबाउट 1 लाख to 1,50,000 to 2 lakhs इवन दो. कुछ लोग इवन 3 lakhs तक कमाते हैं एंड ऑफ देयर करियर तक, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट. और ये अमाउंट आप अपने 20s में कमा रहे हो. माइंड इट, दिस अमाउंट इज़ नॉट गोना बी इवन यूज्ड अ लॉट बिकॉज एकोमोडेशन फ्री है, फूडिंग ऑलमोस्ट फ्री है, लॉज. भाई क्या चाहिए लाइफ में और घूम रहे हो यार, दुनिया घूम रहे हो. सो एविएशन भी एक इंडस्ट्री है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कमिंग इनटू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद ये भी एक चीज़ आप कर सकते हैं. अच्छा, अभी बात करते हैं हम कि भाई हॉस्पिटल केटरिंग हो गई, एविएशन हो गया. इस्लाम भाई इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं. सो आप रिटेल सेक्टर्स में भी जा सकते हो. एज द नेम सजेस्ट इट्स होटल मैनेजमेंट. इट्स अ मैनेजमेंट कोर्स. बेसिकली तुमको HR पढ़ाया जाता है, तुमको अकाउंट्स पढ़ाई जाती है, तुमको मैनेजेबल स्किल्स सिखाई जाती हैं. यू हैव बीन ट्रेन टू बी अ मैनेजर, राइट. सो तुम किसी भी जगह पे जा सकते हो. तुमको सेल्स सिखाई जाती है, तुमको मार्केट सिखाया जाता है, तुमको रिसर्च सिखाई जाती है. सो यू गेट अ वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड्स जिसमें तुम अपना करियर बना सकते हो. जैसे कि मैंने अभी बायजूस ज्वाइन किया एज अ बिजनेस डेवलपर. बहुत लोग कहेंगे वाई अ होटल मैनेजमेंट गाय गॉट अ 10 lakhs पैकेज एट बायजूस सो ईजली. The reason is very simple, dude. You are a guy who's already very good at convincing people. You got that skill set. You know how to saturate market. You know how to analyze the data. You know how to target the right customer. So that's what is gonna help you into retail sector. So even retails take a lot of people from the hotel industry. Many people of my known have been placed into Reliance, have been placed into Birla,
लिटरली लाइक लॉट ऑफ पीपल। एंड मैं खुद एट दिस स्टेज जिसमें कंपनी में प्लेस्ड हूँ, उसका नाम बायजूस है। मेरा एनुअल पैकेज अभी 10 लाख रुपए महीने का है। एंड बिलीव मी गाइज, बहुत ही सॉर्टेड इंटरव्यू था। कोई मुझे ऐसा आज भी नहीं लगता कि यार मेरे करियर में मेरे पास ग्रोथ नहीं है, ऐसा कुछ है। अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं किसी भी फील्ड में हिट होने की क्षमता रखता हूँ। दैट्स वॉट आई शुड बी एमिंग एट। अभी मैं बात करता हूँ, क्या सिर्फ मैं बायजूस में सेलेक्ट हो सकता था? नहीं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आज IT सेक्टर में जा सकता हूँ। कल को अगर मुझे स्विच बैक करके वापस होटल्स में आना है, इट्स अ ईजी पाथ फॉर मी। इवन होटल्स में जो सबसे हाईएस्ट पेड जॉब आफ्टर GM होती है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड की होती है। सो काफ़ी क्लियर है ना कि यार जो बिजनेस है वो मार्केटिंग से चलता है, वो स्ट्रैटेजीज से चलता है। तो डेफिनेटली पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप आर गोना बी ऑन द टॉप ऑफ द पेइंग स्केल्स, राइट? सो काफ़ी क्लियर हूँ मैं यहाँ पे भी कि भाई ये चीज़ें ऐसे वर्क करने वाली हैं। नाउ अब मैंने आपको बता दिया कि आप रिटेल में भी जा सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब का क्या प्रॉस्पेक्ट है? क्लियरली मेंशनिंग गाइस, आप IRCTC में जा सकते हो। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम HM करने के बाद UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल दे सकते हो। जो भी एग्ज़ाम आप ग्रेजुएट होने के बाद दे सकते हो, वो सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हो। बल्कि IRCTC वगैरह में तो आपको प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हो रखे हो। तो या दैट्स द काइंड ऑफ बेनिफिट दैट यू गेट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं कि क्या होगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। नो, गेट दिस वेरी क्लियर, गेट अ पिक्चर वेरी क्लियर गाइस। दुनिया में कुछ भी होगा ना, इस दुनिया में कुछ भी होगा, लोग घूमना नहीं छोड़ेंगे। लोग कुछ चीज़ें ना कभी नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली बात है, घूमना नहीं छोड़ेगा कोई भी। सेकेंड जो चीज़ है ना, कोई भी इंसान खाना नहीं छोड़ेगा। तो भाई एक इंडस्ट्री जो खाना, घूमना, रहने पे डिपेंडेंट है, वो इंडस्ट्री कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती। बहुत लोग कहते हैं बर्बाद हो गई। यार क्या बर्बाद हो गई? कुछ दिन के लिए बंद थी सिर्फ, ठीक है, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री इतने साल से इतना कमा रही है कि अगर आज भी वो इतने दिन बंद रही है तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। होटल्स भले कितना कुछ भी क्लेम कर लें, बट सच्चाई है कि इवन लॉकडाउन्स में होटल चल रहे थे। इंटरनली जो गेस्ट थे वो रेवेन्यू दे रहे थे, इतना तो एटलीस्ट दे रहे थे कि सैलरी निकल सके। फिर भी सैलरी नहीं दी गई है, जो भी है। बट एंड ऑफ द डे होटल्स स्ट्रॉन्ग इनफ वापसी करेंगे। इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करती है। पिछली बार भी लॉकडाउन खोलते ही कंपनी के जो मतलब शेयर्स थे वो ऊपर गए थे और कंपनीज वर मेकिंग प्रॉफिट अगेन। फिर से वही सिचुएशन है, मार्केट में प्रॉफिट्स बन रहे हैं। जल्द ही वैकेंसीज खुल जाएंगी। एंड जो बच्चे इस साल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, यार जब तक तुम लोग पास आउट हो गए ना, चीज़ें नॉर्मल से बेटर हो चुकी होंगी, इम्प्रूव हो चुकी होंगी। इंडिया में बहुत बड़े कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। बिलीव मी, देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक बात मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, तुम इस दुनिया में कोई भी कोर्स कर लो, अगर तुम उसमें अच्छे नहीं होना तो जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होता। बट हाँ, होटल मैनेजमेंट में एटलीस्ट ये है कि तुम अगर एवरेज भी हो ना तो वहाँ पर जॉब होगी। इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड चीज़, जो वेराइटी ऑफ चॉइसेस तुम्हें मिलती हैं भाई, माइंड ब्लोइंग है यार, सही में माइंड ब्लोइंग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ ना, जो काम तुम यहाँ करते हो ना भाई, कहीं नहीं करते हो। जो मज़ा तुम यहाँ करते हो ना भाई, कहीं नहीं करते हैं लोग। द अमाउंट ऑफ एन्जॉयमेंट दैट यू हैव ड्यूरिंग योर वर्क, भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। पार्टियाँ कर रहे हो तुम यार, मतलब पूल के साइड में वो पार्टियाँ ख़त्म हुई हैं, तुम पार्टी कर रहे हो, उसके बाद भाई इवनिंग में बढ़िया खाना खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो बढ़िया मस्त। ये सब चीज़ें नहीं होती यार किसी इंडस्ट्री में ना, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो तुम शायद एक बैंकर बन जाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम बैंकर भी बन सकते हो, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। तो तुम इवन बैंक्स में नौकरियाँ कर सकते हो, तुमको प्रेफरेंस मिलती है। बीइंग अ हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स, तुमको बैंक्स तक में प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। और मैं इंडियन बैंक्स की ही बात नहीं कर रहा, इवन इंटरनेशनल बैंक, सिंगापुर बैंक तक हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देता है अपने कस्टमर हैंडलिंग में, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हो भाई। समझो मेरी बात को, यू बिकम एन एक्सपर्ट इन द नेक्स्ट 3 years ऑफ योर कोर्स। सो देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जस्ट ये है कि तुमको देखना है उन्हें, राइट। ऑलराइट गाइस, सो एंड ऑफ द वीडियो में कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं, आई जस्ट वांट टू आंसर देम। अकॉर्डिंग टू मी, इन न्यू दिल्ली विच इज़ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज? स्ट्रेट अवे आंसर है, इट्स IIHM डूड। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे IIHM इज़ द गो टू, राइट। सिंपल, कोई और ऑप्शन है ही नहीं।
आप गलगोटिया से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप UI ग्लोबल से नहीं कंपेयर कर सकते हो, वो तो बर्बाद कॉलेज, उसको जाना भी नहीं है ना। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनसे आप कंपैरिजन्स नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट रियली कंपेयर दोज कॉलेजेस विद डबल IH एंड स्ट्रेट अप, कोई कंपैरिजन्स नहीं बनते हैं। काफ़ी समय से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है और वो अच्छा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था लगातार, बहुत लोग कॉल करके पूछ रहे थे भाई क्या कैसे क्या। तो दिल्ली का कॉलेज मैंने बता दिया, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछना मेरे भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ठीक है। इट गेट्स इरिटेटिंग टू आंसर 20 कॉल्स अ डे, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। एनीवेज गाइज, अगर फिर भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर विथ यू ऑल गाइज। इंस्टाग्राम ID लिंक में होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिस वाज सिद्धांत मिश्रा। अगर मुझे पहली बार देख रहे थे, सो वी मेक वीडियोस अबाउट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कंटिन्यूसली गिविंग यू ज्ञान एवरी डे। सो भाई साहब जाओ यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।